बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के सेकंड चैप्टर द डेरिवेटिव की आज हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में आप सबसे कहा जा रहा है, आप सब अपनी बुक पे भी देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट करें तमाम क्वेश्चंस को। बहरहाल अभी तो आपसे यही कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 14 तक आपने तमाम डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चंस को। लेकिन दरअसल आपने तमाम क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं 1 से लेकर 60 तक, तमाम क्वेश्चंस को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो इन क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन के लिए आप सबको डेरिवेटिव के कवानीन का और डेरिवेटिव के फार्मूलाज का पता होना चाहिए। ठीक है? तो डेरिवेटिव के फार्मूलाज में क्या आता है जी, वही सारी चीज़ें कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, टैन इनवर्स का क्या होगा, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स का, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का और फ़लाँ 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 इनके डेरिवेटिव क्या होंगे। और कवानीन में क्या आते हैं जी, कवानीन में आते हैं कि आपको पावर रूल का, क्वोशिएंट रूल का, रेसिप्रोकल रूल का, इन तमाम रूल्स का पता होना लाज़मी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप एफएससी में पढ़ के आ चुके होंगे। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस बुक में पेज नंबर 53 से 64 तक ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मसला क्या है जी? मसला ये है कि वो तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये तमाम चीज़ें तरतीब से नहीं लिखी हुई। कोई चीज़ें किसी सफ़े पे हैं, कोई चीज़ें किसी सफ़े पर हैं। ठीक है? तो मैंने क्या किया है, मैंने इन तमाम चीज़ों को एक रजिस्टर के पेजेस पर जमा किया और उनकी मैंने तस्वीर ले ली हैं। तो अगर कोई बच्चा उनको उतारना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, नेचुरल लॉग का भी डेरिवेटिव होता है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने रजिस्टर के सफ़े पे लिखी हैं और वो मैं आपको अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर तो किसी बच्चे ने वो देखनी है, तो उनको साथ-साथ उतारी जाएँ, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अगर तो किसी बच्चे ने वो नहीं देखनी, उनको आते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी जिन स्टूडेंट्स को इन तमाम डेरिवेटिव की चीज़ों का पता है, तो वो 1.5 मिनट वीडियो को आगे करके अपनी एक्सरसाइज़ का आगाज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो-जो मैंने आपको दिखाया है, 1.5 मिनट की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, वो आपने अच्छी तरह नोट डाउन कर ली होगी। असल में इसको नोट डाउन करना मकसद नहीं था, इसको मकसद इसका ये था कि आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ठीक है? तो बहरहाल अब हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, वही तमाम चीज़ें इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में और आगे इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होंगी। ठीक है? तो बहरहाल एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रॉब्लम 1 टू 14, यानी 1 से लेकर 14 तक आपने तमाम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका पहला जुज़ आपको दिया गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है जी इसका, कि सबसे पहले इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है कि जो भी फंक्शन या जो भी क्वेश्चन आपको गिवन दिया होगा, उसको आप y के इक्वल उसको लेट कर लें।
ठीक है, तो ये हमने जो गिवन क्वेश्चन दिया था हमें, उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। अब आपको जो गिवन कंडीशन दी गई है उसमें कहा गया है जी कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम भी लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने लिख लिया है। तो अब आपका जो गिवन फंक्शन से हमने जो इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन को आप दोनों जानिब उसको डेरिवेट कर दें, यानी ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ। अब यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस अंडर रूट को मैं पावर में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल पावर में ही लिखूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट की जो मतलब होता है वो आपको पता है, वो उसका मतलब होता है होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास जो गिवन फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव फॉर्म बना दी है। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्म आ जाएगी। तो देखें क्या करेंगे जी, यहाँ पे पावर रूल लग रहा है। पावर रूल आपके पास होता है कि जो भी आपके पास फंक्शन हो और उसकी पावर दी गई हो, तो पावर आपके पास पावर रूल में पहले आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो फंक्शन होता है उसमें आप जो पावर होती है उसमें, ये देखें आपके पास पावर है 1/2, इसमें -1 कर देते हैं, यानी पावर में से एक माइनस कर देते हैं। और तीसरा इसका ये होता है कि पावर के बगैर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा जी, आपके पास बचेगा, देखें डेरिवेटिव चूंकि लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ए स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2x। ठीक है, तो ये आपने इस पर पावर रूल लगाया और आपके पास ये कंडीशन बन गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2। इस फैक्टर जो आपका है इसमें पावर आपके पास सिंप्लीफाई होगी तो बच जाएगी आपकी -1/2, और ये 2x बिल्कुल इसी तरह बच जाएगा। अब कुछ कटिंग हो रही है तो जी हाँ जी, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और बाकी आपके पास क्या बचेगा जी, बाकी आपके पास जो बच जाएगा न्यूमरेटर में तो आपके पास x बच गया। ठीक है, और ये जो आपके पास फैक्टर है, चूंकि ये फैक्टर आपका पावर नेगेटिव दे रहा है तो इसकी पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, इस फैक्टर को नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये है आपका डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इस गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये आपके पास है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, पहले आपके पास क्वेश्चन अंडर रूट के लिहाज से यानी 1/2 उसकी पावर थी, यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट आ गया, यानी पावर आपके पास 1/3 होगी। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, जो जो भी आपके पास फंक्शन होगा सबसे पहले उसको आप y के इक्वल लेट कर लें। तो ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये है हमारे पास क्यूब रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ। अब ये आपके पास क्यूब रूट है तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू पावर के लिहाज से लिखूंगा, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्यूब रूट की जो पावर होगी वो 1/3 पावर में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, दोबारा से देखें यहाँ पे पावर रूल वाली फॉर्म बन चुकी है, तो यहाँ पे पावर रूल को अप्लाई करें। पावर आपकी पहले आ गई, यानी 1/3 पहले आ गया। इस फंक्शन की यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पावर में से एक माइनस कर दें, और पावर के बगैर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 1। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा जी 1/3। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी पावर को आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा -2/3, और ये वाला फैक्टर भी 2x प्लस 1 बिल्कुल इसी तरह। अब इसको भी वही काम कि ये वाला फैक्टर जो है इसकी पावर आपके पास नेगेटिव है, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस फैक्टर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 1, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा। इस फंक्शन को नीचे ले आएंगे, 3 भी नीचे इसी तरह रहा, और इस फंक्शन को नीचे ले आए तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। तो ये है आपके इस गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ लग चुकी होगी।
तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड न्यूमरेटर भी आपका कॉम्प्लिकेटेड है और डिनोमिनेटर भी आपका कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को, इस गिवन क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए कि आपके पास यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है इस फंक्शन का, इस न्यूमरेटर को आप इसी फंक्शन से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस गिवन फंक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसी फंक्शन से डिवाइड भी करवा दिया है। तो इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास ऊपर जो है यानी न्यूमरेटर में ये दो सिमिलर फैक्टर्स आ गए हैं, तो इन दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे और नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा, ऊपर आपके पास दो सिमिलर फैक्टर्स हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास देखें ये आपके पास फॉर्म बनी हुई है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के लिहाज से, ठीक है। तो ये आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो नीचे आपके पास ये फॉर्मूला, इसको हम क्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ कट हो रही है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया और बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास बच गया अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, ये बिल्कुल इसी तरह, और माइनस ए माइनस एक्स। यहाँ पर एक पॉइंट को गौर करें कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाली हैं, अमूमन बच्चे यहाँ पर माइनस को अप्लाई करवाना भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाली हैं ताकि आपको माइनस अप्लाई करवाना याद रहे। तो अब देखें न्यूमरेटर में आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दें, वो आपके पास बराबर होता है जी a का स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए आपके पास है अंडर रूट ए प्लस एक्स और बी आपके पास है अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड आपके पास टर्म जो है वो है अंडर रूट ए माइनस एक्स इसका स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब माइनस को भी अंदर अप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, देखें ये माइनस ए और ये प्लस ए कट गया, बाकी आपके पास बच गया एक्स प्लस एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x, ठीक है। अब ऊपर भी आपके पास देखें कटिंग हो रही है, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर भी ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कट गया और आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा आंसर वो बन जाएगा a प्लस एक्स माइनस टू। ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम मुश्तरका कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा होल अंडर रूट a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स और बाकी यहाँ पर प्लस a माइनस एक्स बिल्कुल इसी तरह और होल डिवाइडेड बाय 2x। उसके बाद देखें कि ये जो प्लस का x है ये माइनस के x से कट जाएगा और बाकी ये देखें ये प्लस का a, ये भी प्लस का a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस टू अंडर रूट के अंदर आप देखें कि ये आपके पास a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के लिहाज से दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2x बिल्कुल इसी तरह। अब देखें न्यूमरेटर में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें और अंदर आपके पास बच जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2x। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, तो बाकी आपके पास जो बच जाएगा ये आपकी इस गिवन क्वेश्चन की सिंपलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखें जो आपके पास गिवन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था उसको हमने सिंपलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस सिंपलाइज्ड फॉर्म का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव लेंगे और आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव का आंसर इस फंक्शन से निकालेंगे। तो बहरहाल ये आपकी सिंप्लीफिकेशन थी। अब मैं इस सिंप्लीफिकेशन को रेज कर देता हूँ ताकि हम इस फैक्टर से डेरिवेटिव निकाल सकें। तो देखें ये आपके पास सिंपलाइज्ड फॉर्म बनी थी।
अब यहाँ पर आप लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी दोनों तरफ आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म बन रही है, यानी यहाँ पर क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे तो क्वोशिएंट रूल आपके पास ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर जब भी कोई फ्रैक्शनल फॉर्म बन रही हो तो सबसे पहले आपने डी नोमिनेटर को इसी तरह रखना है और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है और माइनस करना है इसके उल्ट से, यानी अब न्यूमिनेटर को इसी तरह रहने देना है और डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है और उसको उस पूरे फंक्शन को होल डिवाइड कर देना है डी नोमिनेटर के स्क्वायर से। ठीक है, ये है आपके पास क्वोशिएंट रूल जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास बन जाएगा इस फंक्शन के लिहाज से, इस रूल के लिहाज से डी नोमिनेटर पहले बिल्कुल इसी तरह, तो यहाँ पर डी नोमिनेटर आपके पास है एक्स, वो बिल्कुल इसी तरह न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास ये यहाँ पर लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमिनेटर बिल्कुल इसी तरह और डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमिनेटर आपका जो है ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह। ठीक है, और डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो वो 1 ही आएगा और होल डिवाइडेड बाय डी नोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें कितना ही आसान है क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना। अब हमने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर दिया, अब बस सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव का आंसर निकलेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें कि ये जो आपका x है ये x बिल्कुल इसी तरह रहा। उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव इस फैक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। डेरिवेटिव चूंकि आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब है उसको भी ज़रा समझ लें कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 1, तो अगर इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स के लिहाज से तो डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, इसका ये मतलब है कि जो भी आपको फैक्टर दिया होगा डेरिवेटिव उस फैक्टर में तमाम एंट्रीज के ऊपर बारी बारी अप्लाई होगा। ठीक है, ये है लीनियर ऑपरेटर का मतलब। यहाँ पर भी आपके पास फैक्टर है, इसमें दो एंट्रीज हैं, एक ए और दूसरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव इन दोनों एंट्रीज के ऊपर अप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये अंडर रूट को मैं पावर के लिहाज से लिख रहा हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये मैंने डेरिवेटिव को लीनियर ऑपरेटर के तहत अप्लाई करवा दिया। यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखें, ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है कि डेरिवेटिव इज़ अ लीनियर ऑपरेटर एंड इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से इसको याद कर लें कि डेरिवेटिव भी लीनियर ऑपरेटर है और इंटीग्रेशन भी आपकी लीनियर ऑपरेटर होती है। बहरहाल आगे आपके पास बच जाएगा ये वाला फैक्टर, तो ये आपके पास बन गया ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें ये एक्स जो है ये आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा, अंदर आप डेरिवेटिव का अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट तो वो ज़ीरो होता है, माइनस माइनस बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पर पावर लग रहा है तो पावर आपकी पहले आ गई। ठीक है, फंक्शन की पावर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, इसकी पावर में से 1/2 में से एक कम कर दें और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लें तो देखें ए स्क्वायर वो चूंकि कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा और -2x इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -2x आंसर आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये वाला फैक्टर जो है ये फैक्टर बिल्कुल इसी तरह ही चलता जाएगा और एक्स स्क्वायर भी बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में देखें कि ये 2 इस 2 से कट गया, ये माइनस और ये वाला माइनस भी आपस में ऑपरेट होंगे तो प्लस हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा जी ये वाला एक्स तो बिल्कुल इसी तरह रहा, अंदर आपके पास ये वाला एक्स बच गया और इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करें यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये आपके पास बन जाएगी -1/2 बन जाएगी और बाकी ये वाला फैक्टर यानी ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी इसी तरह और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला एक्स स्क्वायर भी बिल्कुल उसी तरह ही साथ चलता रहेगा। अब आप देखें कि ये वाला एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहीं पर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये ब्रैकेटों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मज़ीद स्टेप ना करने पड़े, यहीं पर हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास देखें ये वाला एक्स स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह
एक्स स्क्वायर। इस फैक्टर में देखें ये पावर इसकी नेगेटिव है, इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि इसकी पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो ये मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ऊपर से नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी अंदर माइनस अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब ये 1/2 है पावर, इसको मैं अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, तो चलें इसको अंडर रूट ही लिख लेते हैं। तो बहरहाल मैंने पावर को अंडर रूट में चेंज कर दिया और अंडर रूट लिख भी दिया है। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में आपके पास एलसीएम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं उसको भी ज़रा देख लें। सबसे पहले देखें, इसका एलसीएम आपके पास आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर पे फोकस रखें। ठीक है, अब देखें तीन आपके पास टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। एलसीएम कैसे लेते हैं जी, कि इस पहली टर्म के डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी टर्म के न्यूमरेटर से यानी एक्स के स्क्वायर से, तो एक्स का स्क्वायर ही आंसर आएगा। ठीक है, माइनस अब इस टर्म की बारी आई है, इस टर्म के डिनोमिनेटर में आपके पास है 1, तो 1 को जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। इस आंसर को आप इसी टर्म के न्यूमरेटर यानी ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस। अब इस टर्म की बारी आई है, इस टर्म में भी आपके पास इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो उस 1 को जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। इसको आप इसी के न्यूमरेटर यानी इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास क्या फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम को अप्लाई किया और होल डिवाइडेड बाय ये वाला एक्स स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह ही साथ चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऊपर ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया। बाकी आप देखें, बाकी आपके पास बन रहा है जी कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स यानी मल्टीपल फ्रैक्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या कैसे करेंगे जी, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर जो होगा इसको हम होल डिनोमिनेटर में लेंगे ताकि ये सिंगल फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये देखें क्या ऐसे किया है, इसको हमने जो आपके पास मल्टीपल फ्रैक्शन थी उसमें से डिनोमिनेटर को होल डिनोमिनेटर में ले आए हैं। ठीक है, यानी होल डिनोमिनेटर में ले आए हैं तो ये आपके पास मल्टीपल फ्रैक्शन में से सिंगल फ्रैक्शन बन गई है। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ चुका है। अगर आप बुक के आंसर के मुताबिक इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो ऊपर आपके पास ए आ रहा है कॉमन, उसमें से आप ए कॉमन ले लें तो आपके पास बुक के मुताबिक आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैंने मज़ीद और मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है ताकि आपको इसमें एक भी पॉइंट आपका ऐसा ना हो जिसकी आपको समझ ना लगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास है अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो भी आपको गिवन क्वेश्चन दिया होगा उसको सबसे पहले y की इक्वल लेट कर लें, उसके बाद यहाँ लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास बन जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने डेरिवेटिव की फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर आपका क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें। अभी मैंने पीछे क्वोशिएंट रूल को अप्लाई किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वोशिएंट रूल क्या था। तो बहरहाल क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी, कि डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल इसी तरह यानी साइन अंडर रूट एक्स बिल्कुल इसी तरह न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ लिखें डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव। ये देखें अंडर रूट साइन एक्स था, उसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू पावर लिख लिया। अब माइनस करेंगे, अब न्यूमिनेटर बिल्कुल इसी तरह यानी अंडर रूट साइन एक्स ये इसी तरह और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर आपके पास है जी साइन अंडर रूट एक्स उसका डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये है क्वोशिएंट रूल जिसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और मैं इसको बार बार वजाहत से अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों में
ये प्रोसीजर बैठ सकें। तो बहरहाल अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे जी कि ये जो आपका साइन अंडर रूट एक्स है, ये तो आपका बिल्कुल इसी तरह रहा, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका पावर रूल लग रहा है, तो पावर रूल अप्लाई कर दें, यानी पावर आपकी पहले आ गई और फंक्शन की पावर में से -1 कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स की पावर -1/2, यानी पावर में से आपने -1 करेंगे तो -1/2 ये आंसर आएगा, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। और पावर के बगैर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, वो होता है कोज एक्स, ठीक है। माइनस अंडर रूट साइन एक्स बिल्कुल इसी तरह रहा, और आगे साइन अंडर रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा कोज अंडर रूट एक्स, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक पॉइंट समझें कि असल में ये आपके पास होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, आपने सिर्फ यहाँ तक याद रखा होता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स के बराबर होता है, ठीक है, आपने सिर्फ यही याद रखा होता है। लेकिन यहाँ पर आप गलती क्या करते हैं, गलती आप ये करते हैं कि साइन के साथ जो एंगल है उसका भी तो आगे डेरिवेटिव हो रहा है ना, ठीक है, ये आप असल में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि साइन एक्स का, बल्कि साइन के अलावा जितने भी आपके पास टेन कोस, ये जितने हाइपरबोलिक वगैरह जितने भी फंक्शन है, उनके एंगल का भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। बुक में असल में ये चीज़ नहीं लिखी होती, क्योंकि ये चीज़ आपके पास 1 के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ एंगल विद रिस्पेक्ट टू, मिसाल के तौर पर एंगल आपके पास चेंज आ गया, जैसे यहाँ पर अंडर रूट एक्स आ गया है, तो लिहाजा वो तो 1 नहीं ना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी आपके पास नंबर होगा उसके एंगल का भी आगे डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कोज अंडर रूट एक्स होगा, लेकिन इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, यानी डेरिवेटिव लिया जाएगा इस अंडर रूट एक्स का भी। तो इसको मैं पावर के लिहाज से लिख लेता हूँ, यानी एक्स की पावर 1/2 और होल डिवाइडेड बाय ये साइन अंडर रूट एक्स का जो स्क्वायर है, ये बिल्कुल इसी तरह। अब क्या करेंगे जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे जी, ये जो साइन अंडर रूट एक्स है ये आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा, और इसके साथ ये जो कोज एक्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा साइन एक्स की पावर -1/2 है, इसको पॉजिटिव करेंगे, इसकी पावर को तो नीचे ले जाएंगे, ये नीचे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर इसकी पॉजिटिव, यानी साइन एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी। तो जब इसकी पावर पॉजिटिव 1/2 बन रही है तो इसको हम अंडर रूट के थ्रू भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट साइन एक्स, और ये माइनस हो रहा है अंडर रूट साइन एक्स के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोज अंडर रूट एक्स। और अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/2 का, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये तो आसान सा डेरिवेटिव है, इसको आप खुद भी ले सकते हैं। और ये होल डिवाइडेड बाय हो रहा है साइन अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर से। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपके पास एलसीएम फॉर्म बन चुकी है, ये एक टर्म रही उसकी और ये दूसरी टर्म रही। तो एलसीएम फॉर्म बन चुकी है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया था, वही तरीका हम फॉलो करेंगे। बहरहाल न्यूमरेटर में इसका एलसीएम आपके पास आ रहा है 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास दूसरी टर्म है। इसके डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 अंडर रूट साइन एक्स, तो वो मैंने लिख दिया 2 अंडर रूट साइन एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 अंडर रूट एक्स, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब देखें, इस टर्म में से डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा जी, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट एक्स बच जाएगा। उसको आप इसी टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट एक्स और साइन अंडर रूट एक्स और कोज एक्स बिल्कुल इसी तरह ही साथ रहेंगे। माइनस हो रहा है, अब इस टर्म की बारी आई है। इस टर्म के डिनोमिनेटर को आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स कट जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा साइन अंडर रूट, यानी अंडर रूट साइन एक्स बचेगा। उसको आप इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा कोज अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो अंडर रूट साइन एक्स इस अंडर रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उनका स्क्वायर होगा, और वो स्क्वायर इन दोनों के अंडर रूट से कट जाएगा तो खाली साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एलसीएम हो रहा था वो इसको अप्लाई करवाया। तो आंसर तो आपके पास आ चुका है, बस आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी थर्ड फ्रैक्शनल फॉर्म बनी हुई है, तो इसको हम सिंगल फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेंज करेंगे, ये आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसको हम होल डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट एक्स, यानी ये वाला जो न्यूमिनेटर है ये तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह रहा,
और जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम होल डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन बन जाए। तो इसको हम होल डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट साइन एक्स और मल्टीप्लाई बाय साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया कि ये जो आपके पास न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर था इसको हम होल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ले आए हैं। तो ये है हमारे पास इसकी सिंप्लाइड फॉर्म और यही है हमारे इस गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की मुकम्मल तौर पर समझ लग चुकी होगी। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है नहायत ही अहम क्वेश्चन है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी नहायत अहम है। वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है अंडर रूट लॉग बेस ऑफ 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको आप सबसे पहले लॉग की इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको ओपन करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि जब भी आपके पास लॉग ऑफ एनी बेस ऑफ एनी नंबर हो तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस। ये LN कहते हैं नेचुरल लॉग को। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आप इसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए इसके इस बेस को ओपन करें तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट। उससे पहले देखें कि ये जो m है ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेस a जो है वो आपके पास है 10। तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में बन गया है। इसको आप लेट कर लें कि ये y के बराबर है। अब हमने इसी चीज़ को आगे लेकर चलना है और इसी के मुताबिक अपना आंसर निकालना है। तो मैं इसी को यहाँ पर रेस करके एज अ हेडिंग लिख लेता हूँ। तो ये देखें मैंने इसको एज अ हेडिंग लिख लिया है। अब इससे पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों जानिब आपने d/dx यानी डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। अब देखें ये आपके पास अंडर रूट वाली फॉर्म है। इस अंडर रूट की जगह मैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू पावर लिखता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पावर की फॉर्म में आपके पास फंक्शन चला गया है। पावर की फॉर्म में लेके जाने का मकसद ये था ताकि आप इसके पावर रूल के मुताबिक सॉल्व कर सकें। यहाँ पर आप पावर रूल लगाएं। पावर रूल आपको क्या कहता है? पावर रूल आपको ये कहता है कि जो भी पावर है उसको आप शुरू में ले आएँ, उस फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर दें, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 की पावर में से एक कम करना है, यानी 1/2 माइनस 1 करना है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? -1/2। और पावर के बगैर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो ये आपके पास बन जाएगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, ये पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो अब आप देखें ये आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर आपको इसको तो आप सिंप्लीफाई करवा लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्वोशिएंट रूल लग रहा है तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की किल्लत है। आपने इसको इकट्ठे रख के सॉल्व करना है। मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दिया ताकि यहाँ से हम इस फैक्टर को उठाएं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करें और उसका जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ क्वोशिएंट रूल लग रहा है, इसको यहाँ पर क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल आपको क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल आपको ये कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आपने बिल्कुल इसी तरह रहने देना है और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 10 बिल्कुल इसी तरह न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको माइनस करना है। अब न्यूमिनेटर आपने बिल्कुल इसी तरह रहने देना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी नेचुरल लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अब इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें कि ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 जो है ये बिल्कुल इसी तरह रहा। यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। जो मैंने आपको पीछे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज और रूल्स के पेपर जो शेयर किए थे उनमें से आप देख सकते हैं, इसको याद कर लें कि नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव कैसे लेंगे। बहरहाल मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी नेचुरल लॉ का फंक्शन हो, मिसाल के तौर पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 है, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो क्या करेंगे जी कि जो नेचुरल लॉ के बगैर जो फंक्शन है ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा और नेचुरल लॉ के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ लिया जाएगा, यानी d/dx ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे काम करेंगे कि नेचुरल लॉ के साथ जो फंक्शन है इसको आप रेसिप्रोकल में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 और नेचुरल लॉ के साथ फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लॉ डेरिवेटिव लेना है तो वो बनेगा 2x माइनस
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ये तो इसी तरह नीचे उतरेगा, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब लेंगे तो जीरो आंसर आएगा। उस जीरो को आप इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगी, लिहाजा माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस से अगली टर्म सारी की सारी जीरो हो जाएगी और होल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ऊपर आपके पास एक नेचुरल लॉग ऑफ 10 है, नीचे आपके पास दो हैं, तो ये नीचे से एक कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। तो ये आपके पास दोबारा से थर्ड फ्रैक्शनल फॉर्म बन रही है, इसको आपने सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे कि न्यूमरेटर में आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसको आप होल डिनोमिनेटर में ले आएं, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास इस क्वोशिएंट रूल के मुताबिक इस जो आपके पास इक्वेशन में ये जो फैक्टर था इसका डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव को हम इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर निकालेंगे। तो देखिए मैं इसको पुट करने लगा हूँ, कैसे करेंगे, ये जो 1/2 है ये तो आपका बिल्कुल इसी तरह रहा, इस फैक्टर की जो पावर है वो है माइनस में, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे कि यहाँ पर आप इस फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी जो पावर है ये प्रोसीजर करने से यानी फ्रैक्शन को उल्टाने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इस फैक्टर का जो हमने डेरिवेटिव यहाँ पर खोला है उसका आंसर आया है 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम हूबहू यहीं पर उतार लेंगे, 2x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद देखेंगे ये 2 और ये 2 आपके पास कट गया, तो बाकी आपके पास बच जाएगा, यहाँ देखेंगे इसकी भी पावर आपके पास 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 10 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और आगे x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पोर्शन को रेस करता हूँ और बाकी काम हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास इसका क्या बचेगा आगे, इसको मैं यहाँ पर एक तरीके से लिखूंगा, वो तरीका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं पहले उसको लिखूंगा। कैसे लिखूंगा जी, कि x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, इसको मैं 1/2 की जगह अंडर रूट के थ्रू लिखता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 10 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। जो मैंने तरीका आपको कहा था कि मैं इसको एक तरीके से लिखूंगा, वो तरीका ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ 10 वाली जो रकमें हैं उनको मैंने अलहदा फ्रैक्शन उसकी बना ली है और बाकी जो बचा है उसकी फ्रैक्शन मैंने अलहदा से बना ली है। ये काम मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमने आंसर बुक के मुताबिक निकालना है। ठीक है, बुक के मुताबिक आंसर निकालने के लिए ये मैंने प्रोसीजर अख्तियार किया है। तो बहरहाल देखें कि ये वाली जो फैक्टर है ये तो आपके पास बिल्कुल यहाँ उतर गया। बाकी ये जो फ्रैक्शन आपके पास बन रही है इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है इसको जब आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 की पावर -1/2 और नीचे वाला जो नेचुरल लॉग ऑफ 10 है वो तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा, उसकी पावर आपके पास 1 है, बेस सेम है, पावर्स आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो वो आपके पास बन जाएगा ये वाला फैक्टर बिल्कुल इसी तरह x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आगे 1 डिवाइडेड बाय बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 की पावर, देखें -1/2 को जब आप इसकी पावर 1 से ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/2 ही आंसर आएगा, तो ये आ गया इसका आंसर 1/2। तो उसके बाद देखेंगे ये जो आपके पास 1/2 है इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो जब आप इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एन 10 की पावर 1/2 था, इसको मैंने यहाँ पर अंडर रूट की तरह लिख दिया है, और बाकी ये वाली फैक्टर भी डिनोमिनेटर में इसी तरह, ये वाला फैक्टर भी डिनोमिनेटर में इसी तरह, और ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में एक्स था। तो बिल्कुल बुक में भी आपके पास बिल्कुल यही आंसर निकाला गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम क्वेश्चंस की और आज की वीडियो की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। तो असल में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक्सरसाइज नहायत ही अहम तरीन एक्सरसाइज है, और इसके 1 से 60 तक क्वेश्चंस हैं। तो इस एक्सरसाइज से मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, और हर क्वेश्चन इसका नहायत ही अहम क्वेश्चन है। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता इसके एक एक क्वेश्चन को मज़ीद वजाहत से समझेंगे। यहाँ पर आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस एक्सरसाइज के अगली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।